नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली लाइव में आपको दिखाएंगे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन की बजट की बैठक में नेता विपक्ष विकास गोयल ने 2021-22 और 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान पर चर्चा की। उन्होंने अपने बजट भाषण में बीजेपी के नेताओं द्वारा पिछले 15 सालों में की गई झूठी घोषणाओं का पिटारा खोला। नेता विपक्ष ने लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय रखी और हर विभाग के विकास और कार्य प्रणाली पर अपने विचार रखे। उन्होंने बीजेपी पर सारी दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील किए जाने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने भलसभा लैंडफिल साइट पर कूड़े के निष्पादन के लिए 306 रुपए प्रति मीटर की दर से दिए गए ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही एमसीडी कर्मचारियों से संबंधित कई मांगे रखी। और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ने आज बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। बल्लीमारान विधानसभा में पहाड़ वाली गली की सीवर लाइन का कार्य 14 लाख की लागत से, मूलचंद स्कूल से गिरगिट चौक की सीवर लाइन का कार्य 13 लाख की लागत, पहाड़ वाली और कूड़ा खट्टा की वाटर पाइपलाइन में 24 लाख, कब्रिस्तान चमेलियोन रोड की सीवर लाइन के कार्य को 5 लाख की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इमरान हुसैन ने स्थानीय लोगों को विश्वास दिलाया कि उन्हें अब जल आपूर्ति और सीवर लाइन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यहां की सीवर लाइन खराब थी और लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता था। सीवर लाइन की मरम्मत और नई सीवर लाइन डालने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इमरान हुसैन ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट, कटरा में विकास कार्य, बिजली के तारों को सुव्यवस्थित करने, सड़क निर्माण, पानी की पाइपलाइन, सीवर लाइन कार्य, बारातघर, कम्युनिटी सेंटर और चौपाल निर्माण आदि विकास कार्य 100 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत से विकास कार्य शीघ्रता से किए जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की बच्चियों को आत्मनिर्भर और असामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आत्मरक्षा ट्रेनिंग का शुभारंभ बादली विधायक अजेश यादव और निगम पार्षद पूनम बागड़ी ने किया। जहांगीरपुरी इलाके की 5 बार की राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट अंजलि द्वारा बच्चियों को ट्रेनिंग दिलवाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे वो अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करें, साथ ही असामाजिक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। जो पेरेंट्स हैं बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं, स्कूल भेजने से डरते हैं, कहीं भी कोई जॉब करती हैं तो डरते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपराध हैं। तो मैं इनके माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को भेजिए और यहाँ पर जो हम सेल्फ डिफेंस की क्लास चला रहे हैं उनमें अपनी बच्चियों को भेजें और उन्हें ये सिखाएं। और मैं इनसे ये वादा करती हूँ कि आपकी बच्चियाँ इतनी बहादुर बन जाएंगी कि कोई भी इन्हें छेड़ेगा या कोई भी इनसे उल्ट सिल्ट बात करेगा तो ये ऐसा पंच मारेंगी कि वो वही ढेर हो जाएगा। आज जो विधायक अजेश जी और पूनम बागड़ी जी ने जो ये कैंप चलाया है बच्चों के लिए, उसके लिए मैं इनके धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचा, अच्छा कर पा रहे हैं जो। और जो डे बाय डे जो जहांगीरपुरी में क्राइम बढ़ रहा है, उसको क्राइम को कम करने के लिए जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे। तो बच्चों को मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बच्चों को इतना करवाऊँगी कि वो इसके सामने कोई नज़र उठा के देख नहीं पाएगा और वो उसका मुँह तोड़ जवाब वहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी एमसीडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अब एमसीडी की जमीन पर कब्जा कर अपना पॉलिटिकल ऑफिस बना लिया है। इसके साथ ही स्कूल की जमीन बेचने का भी आरोप लगाया है। तो आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी नेता व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एमसीडी की जमीन पर कब्जा कर अपना पॉलिटिकल ऑफिस बना लिए हैं। ये आरोप लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और उनके बेटों के ऊपर। इन्होंने एमसीडी की जमीन को कब्जा किया, उसको अपना पॉलिटिकल ऑफिस बनाया, ऐसा आरोप है। और पूरे इलाके के अंदर जगह जगह पर बिल्डिंग बनाने के नाम पे जमीन लिया गया और एमसीडी की मदद से उसको इंक्रोच किया गया, उसको बढ़ाया गया। क्योंकि एमसीडी इनकी है, कार्रवाई इनको करनी है, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं की और उसके ऊपर पूरी जमीनों को इंक्रोच करके बढ़ा चढ़ा के जितना कब्जा कर सकते हैं वो सारी चीजें की।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों के शासन में एमसीडी को इतना लूटा है कि आज एमसीडी कंगाल हो गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा स्कूलों की जमीन बेचने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने डीडीए मीटिंग में कार्रवाई की मांग की। इस कदर उतर आए हैं कि स्कूलों की जमीन को बेचना है फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ये बहुत दुख की बात है, निंदनीय भी है और बहुत दुख की बात है। और ये दिल्ली के साथ धोखा है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, दिल्ली के गरीब माँ बाप उनके बच्चों के साथ धोखा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार स्कूलों का कायाकल्प करके पूरे विश्व में नाम कमा रही है, और दूसरी तरफ भाजपा एमसीडी के अंदर 15 साल से होने के बावजूद स्कूलों को बेचने का प्रयत्न कर रही है फॉर कमर्शियल पर्पसेस। आज डीडीए की अथॉरिटी मीटिंग थी, मैं मेंबर अथॉरिटी हूं, तो एलजी साहब उसको चेयर करते हैं। चूंकि दिल्ली की जमीन मुख्य रूपेण डीडीए की है। एमसीडी को लेकर लग रहे आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी पर आरोप लगाने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप सिर्फ आरोप लगाना जानती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच एमसीडी में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में आगामी एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। ये लावारिस बैग त्रिलोकपुरी के 15 ब्लॉक के मेट्रो स्टेशन के पास मिला। के अंदर थोड़े बहुत सामान थे, जैसे घर के खाने पीने की चीज है और एक चार्जर है, कुछ ही नहीं है, देयर इज नथिंग। ये अफवाह थी और कुछ नहीं, सिर्फ अफवाह। के अंदर थोड़े बहुत सामान थे, जैसे घर के खाने पीने की चीज है और एक चार्जर है, कुछ ही नहीं है, देयर इज नथिंग। ये अफवाह थी और कुछ नहीं, सिर्फ अफवाह। के अंदर थोड़े बहुत सामान थे, जैसे घर के खाने पीने की चीज है और एक चार्जर है, कुछ ही नहीं है, देयर इज नथिंग। ये अफवाह थी और कुछ नहीं, सिर्फ अफवाह। बैग लिफ्टिंग का मामला है, मतलब किसी का बैग लिफ्ट हुआ और यहाँ पे पाया गया। कितने बजे कॉल मिली थी? Around 12:30. What was the first action which you took after the tip-off? We cleared off the area, sanitized the area, made the public safe and we secured the area. Bag lifting. और दिल्ली में एक बार फिर से एक पुलिसकर्मी ने खाकी को दागदार किया है। सीबीआई ने रिश्वत के आरोप में बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में तैनात एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। एक शिकायत के आधार पर 40,000 की रिश्वत के आरोप में सीबीआई ने पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप है कि आरोपी ने पूर्व में सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज अलग अलग मामलों में शिकायतकर्ता के भाई और भतीजे को गिरफ्तार नहीं करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की। साथ ही यह भी आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को पुलिस स्टेशन के सामने स्थित एक चाय विक्रेता को रिश्वत देने का निर्देश दिया। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी पुलिसकर्मी के निर्देश पर शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा। वहीं दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में एक घर के अंदर से एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह परिवार 2 दिन पहले ही रहने आया था। मृतकों में 4 बच्चे और उनकी मां शामिल है। सीमापुरी इलाके के J57 पुरानी सीमापुरी से पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान के अंदर 5 लोग बेहोश हालत में पड़े हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान की 5वीं मंजिल पर जाकर देखा। जहां एक कमरा था, वहां 4 बच्चे और एक महिला मृत पाई गई और कमरे में धुआं फैला था। पास ही एक अंगीठी रखी थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि सभी की दम घुटने से दर्दनाक मौत हुई है। हाँ, ये मुझे पुलिस से अभी वो इन्फॉर्मेशन मिली और यहाँ पे अभी अलग अलग वर्जन मिल रहे हैं, तो अभी एग्जैक्टली कह पाना तो मुश्किल है, बट अभी जांच होगी तो उसमें ज़्यादा चीज़ें निकल के आएंगी। 2 वर्जन चल रहे हैं, एक तो अंगीठी से होने का आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों से पूछताछ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउटेड भी हो सकता है इसमें। अभी जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये सुबह ये किराएदार जो हैं ये कल परसों रात को ही शिफ्ट हुए थे, परसों रात को ही आए थे। तो कल हम कहीं बिजी थे तो आज हम इनके पास सुबह आए हैं, दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा किसी ने खोला ही नहीं। हमने इनसे पैसे किराया भी लेना था, एग्रीमेंट भी बनवाना था। हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो खड़का रहे हैं, खोल ही नहीं रहे हैं।
15-20 मिनट खड़काते रहे। गली वाले ऊपर से नीचे सारे इकट्ठे हो गए फ्लैट वाले कि देखें क्या हुआ, तो सबको कोई खोल ही नहीं रहा। फिर मेरे पापा मम्मी थे, उन्होंने कहा कि हम चलो शाम को आते हैं, शाम को देखते हैं क्या होता है। घर पहुँचे ही हैं, घर पहुँचते ही पुलिस का फ़ोन आ गया हमारे को कि आपके यहाँ क्या हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ, आप जल्दी आ जाओ। हम आए हैं तो बस यहाँ पे आके देखा आपके सामने ही है। फिर जो सुबह ये किराएदार जो हैं ये कल परसों रात को ही शिफ्ट हुए थे, परसों रात को ही आए थे। तो कल हम कहीं बिजी थे तो आज हम इनके पास सुबह आए हैं, दरवाज़ा खड़काया, दरवाज़ा किसी ने खोला ही नहीं। हमने इनसे पैसे किराया भी जानकारी क्या मिली, परसों जी आए, हमें पता नहीं था कि ये किराएदार है। बच्चे कल आए कूड़ा फेंकने के लिए, हमें बहुत बुरा लग रहा। ठंड का टाइम था, बच्चे ने एक कपड़ा पहना था। हम वो बच्चे कूड़े डाल गए, हम अपना हाथ फेंके, वो ऊपर से नहीं उतर के आए। रात को हमें पता नहीं इसको मारा क्या करा है, हमें नहीं पता बिल्कुल भी। अब सुबह हम कपड़े धो रहे, ये उतर के जा रहा है कि मेरे बच्चे उठ गए हैं। तो मैंने कि बच्चे उठ गए तो कम्बल ले जा, भाई समाज तो थोड़ी सहायता कर ही देती। मैंने कम्बल ले आ, इसने कि कम्बल तो लेके अभी आ रहा हूँ, अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, पल्ली की तरफ रहती है जी। बहन को बुलाने गए, वो होलो ले आएंगे, जे आते एक बच्चा उठा के नीचे उतर ही आया। मैंने चद्दर दे दी, मैंने कि इसको हॉस्पिटल ले GTV। वो समाज चढ़ा है, इसकी बहन चढ़ी हैं, भाभी चढ़ी हैं, उनने की वो तो तीनों बच्चे मर गए, उसकी मैया ही मर गई।